हज़रात गिरामी, जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, उर्दू की मोहब्बत में इस मैदान में और इस मुशारकाह में तशरीफ लाने वाले तमाम हजरात, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मुशायरे का आगाज करूं। आज का मुशायरा जिसकी सदारत मोहतरम दानिश आजाद अंसारी साहब, जो हमारे सूबे की रियासती हुकूमत में रियासती वजीर हैं बराए अक़लियती उमूर, उनको फरमानी है। वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी हैं। आज का मुशायरा जिस शख्सियत की सरपरस्ती में अपना सफर तय करेगा वो जनाब अंकुर राज तिवारी साहब हैं, MLA खलीलाबाद। मेहमान ज़ी-वक़ार के तौर पर जनाब जगदम्बा श्रीवास्तव जी, सदर अक़लियती मोर्चा उत्तर प्रदेश, और जनाब बासित अली साहब जिला सदर, ये तमाम हजरात हैं जो हमारे मेहमानान की फहरिस्त में हैं। मेहमानान एजाजी के तौर पर जो शहर मुंबई से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, वो जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब, सदर बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन, और जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब, साबिक सदर शोबे अक़लियत मुंबई प्रदेश। ये हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं। इससे पहले कि मोहतरम दानिश आजाद अंसारी साहब जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी और मुशायरे के सदर हैं, वो यहाँ तशरीफ लाएं, मैं सबसे पहले मोहतरम हाजी अकील अहमद शेख साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि बराए करम वो इस मुशायरे की इब्तिदाई हिस्से की सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाए, क्योंकि कोई भी मुशायरा सदर की गैर मौजूदगी में अपना सफर शुरू नहीं कर सकता है। और जाहिर है कि इस वक्त डाइस पर जितने लोग हैं, आपसे ज्यादा मोतबर मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी बात की तायीद करते हुए एक बार तालियों की गूंज में अपने तमाम मेहमान शोरा और आज के सदर अली वक़ार जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मैं थोड़ी सी 2-3 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद पहले शायर को माइक पर बुलाऊंगा। बाकायदा तौर पर मैं अब सदर अली वक़ार मोहतरम हाजी अकील अहमद शेख साहब की इजाजत से मुशायरे का आगाज कर रहा हूं, और आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से तो बहुत सारे लोगों ने मेरे सलाम का जवाब दिया। आमतौर पर मुशायरों में ये होता है कि मैं जब माइक पर जाकर लोगों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे सलाम का जवाब ये सोच के नहीं देते कि जो शख्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आपने पूरी जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले शायर को मैं बुलाऊंगा, लेकिन मैं मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ के मैं इस मुशायरे को शुरू करूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने सदर साहब से इजाजत ले ली है, लेकिन सिर्फ सदर साहब की इजाजत ले लेने से काम नहीं चलेगा। सदर साहब की इजाजत से शोरा-ए-किराम के डाइस पर आकर बैठ जाने से, मुंतज़िमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाए। मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, इजाजत दे तो मुशायरा शुरू करें। इजाजत है? बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे इजाजत दी, और मुझे यकीन है कि थोड़ी ही देर में आप मेरे मतलब के हो जाएंगे। अभी
आलम निजामी इस बात को कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुशायरा पहली बार हो रहा है, तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मुशायरे के आदाब क्या है, मुशायरा किस तरह से सुना जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोग चाहे जैसे हो, चाहे आप पहला ही मुशायरा सुन रहे हो, आप में से बहुत बच्चे जो पहला मुशायरा सुन रहे होंगे वो भी थोड़ी देर में मेरे मतलब के हो जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मैं मुशायरे का आगाज करता हूँ और उन मिसरों के साथ इस मुशायरे की शुरुआत करता हूँ जो मेरी पहचान है, मेरी अकीदत से जुड़े हुए ये 4 मिसरे जिनसे मैं हमेशा मुशायरों का आगाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ये समझ गए थे कि ताली कहाँ बजानी है। इसका मतलब ये सब लोग ऐसे नहीं हैं जिनको आप ये कह रहे थे कि पहली बार सुन रहे हैं। एक बार सारा मजमा मिलकर अगर ताली बजा के मुझे बताए कि आप यहाँ मौजूद हैं तो मुझे लगेगा कि आप मेरे मतलब के हो गए। एक बात कहना चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा साउंड ऑपरेटर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो मेहरबानी करके जरा इधर देखें, इधर बाईं जानिब जो लोग बैठे हैं उनकी शिकायत ये है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उसमें देखें जरा कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करें। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा मसला ये है कि हम ये कहते हुए दुनिया से फिर रहे हैं कि बारूद के घेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। आज के हालात ये हैं कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, सब एकदम मर जाओगे फिर कौन किसे दफनाएगा। ये आज के हालात हैं जिनका आप मर्सिया लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन ये हमारी जबान और हमारी तहजीब का जश्न है। अज्ञा छाता के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि हम खुशनसीब हैं कि हमने ऐसे प्यारे मुल्क में आंखें खोली हैं जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जहां रंग रंग के फूल हैं, इस गुलदस्ते में तरह तरह की खुशबुएं समेटे हुए रंग बिरंगे फूल एक गुलदस्ते की शक्ल में इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हालात चाहे जैसे हो, लेकिन एक बात हमें और आपको समझनी है कि नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, सब एकदम मर जाओगे फिर कौन किसे दफनाएगा।